बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, प्रूव दैट। हमने प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द बेस टू द अपोजिट साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां एक से ज्यादा लाइन आके मिले। एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, जितनी मर्जी हम लाइन ड्रॉ करते थे। ये पॉइंट है ना हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ट्राइंगल में हमारे पास 3 वर्टेक्स होते हैं। क्या ये ट्राइंगल है ना, तो एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया। ठीक है, वर्टेक्स हमारे पास एक पॉइंट का जिक्र करेंगे तो वो हमारे पास वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर। ठीक है, और अगर हम एक से ज्यादा पॉइंट का जिक्र करेंगे तो हम उसको कहेंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब प्लूरल। एक पॉइंट का जिक्र होगा तो हम कहेंगे वर्टेक्स, दो या दो से ज्यादा का होगा तो हम कहेंगे वर्टिसेस। तो ये बात आपने क्लियरली समझनी है कि हमारे पास ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं, 1 2 3। क्वेश्चन में हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। उसमें गिवन है कि ये जो बेस है, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। इसको हम कहते हैं बेस ऑफ द ट्राइंगल, ये साइड। ठीक है, बेस की वर्टेक्स कौन सी है, एक वर्टेक्स बी है और एक वर्टेक्स सी है। ये वर्टेक्स बी हो गया, ये वर्टेक्स सी हो गया, ये वर्टेक्स ए हो गया। तो उसमें क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द बेस। वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स बेस की है, ये भी वर्टेक्स बेस की है। इन दोनों से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है अपोजिट साइड की तरफ। ठीक है, तो हमने ये एक लाइन ये ड्रॉ कर ली जो इस अपोजिट साइड पे आके 90 डिग्री बनाई, और दूसरी लाइन हमने इस वर्टेक्स से ये ड्रॉ कर ली जो हमारे पास आगे ये 90 डिग्री आ रहे हैं। तो यहां हमारे पास ये 2 ट्राइंगल बन गए। इस पॉइंट डी पे टच किया और इसने पॉइंट ई पे टच किया, तो यहां हमारे पास 2 ट्राइंगल आ गए। अगर हम दोनों ट्राइंगल को मैं क्लियरली ड्रॉ करूं तो हमारे पास 2 ट्राइंगल आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है ई सी बी और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल आ जाता है डी बी और सी। अब जैसा कि हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल सेम है और ये दोनों साइड सेम है। ठीक है, जो साइड सेम होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हम इन दोनों ट्राइंगल के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डेंस इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी, और दूसरा हमारे पास क्या है, ट्राइंगल बी ई सी, बी ई सी। अब इसमें पहला पॉइंट हमारे पास है, ये जो हमारे पास एंगल ई है ये हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल डी भी हमारे पास 90 डिग्री है। तो एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, ईच इज राइट एंगल, ईच इज राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम देख सकते हैं, ये जो हमारे पास है बेस BC, ये दोनों हमारे पास कॉमन है। तो BC इज कॉमन टू साइड BC। ये हमारे पास क्या हो गया, बेस कॉमन है, कॉमन है। और ये हमारे पास हो गया आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस, आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि ये एंगल बी है, ये एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ए बी सी, इन दोनों में ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, ए बी और ए सी। तो जो कॉन्ग्रुएंट साइड होंगी उनके अपोजिट वाले एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमारे पास इधर क्या आ गया,
इसमें एंगल ए पड़ रहा है और इसमें एंगल बी पड़ रहा है और इसमें एंगल सी आ रहा है हमारे पास इस ट्राइंगल में। तो इसमें हमारे पास एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारे पास वहां से आ गया। देयरफॉर ट्राइंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी फिर ये जो लाइन ड्रॉ की थी ना परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई। तो देयरफॉर लाइन CD इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन BE। और ये चीज हमने प्रूव करनी थी। ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ना इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे और इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पे, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। फ्रॉम दी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स अबव, ये इसका पॉइंट आ गया। यही चीज हमने प्रूव करनी थी।